गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना पिछला चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके अंदर अपन 18 क्लास पढ़ लिए थे अपन ने कंटिन्यू। उसमें पिछली क्लास में अपन ने क्या चुंबक बनाने की मेथड पढ़े थे, यानी मैग्नेट बनाने की मेथड होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था अपन ने। इलेक्ट्रिक मेथड, इंडक्शन मेथड। इसी क्लास को कंटिन्यू बनाते हुए अगला टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेट मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेट मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है ना, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण होता है जो उनकी चुंबकशीलता के आधार पर, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण होता है उनकी चुंबकशीलता के आधार पर तीन प्रकार से होता है। उनकी चुंबकशीलता के आधार पर तीन प्रकार से होता है। पैरा होता है, पैरा, फेरा और डायामैग्नेटिक। इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को पढ़ेंगे अपन। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय पदार्थों को उनकी चुंबकशीलता के आधार पर, चुंबकीय पदार्थों को उनकी चुंबकशीलता के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। तो पहला हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेट चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। पहला हो जाएगा फेरोमैग्नेट चुंबकीय पदार्थ। फर्स्ट फेरोमैग्नेट चुंबकीय पदार्थ यानी कि मेटेरियल हो जाएगा आपका। सेकंड हो जाएगा आपका फेरा। दूसरा हो जाएगा आपका पैरामैग्नेट चुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेट पदार्थ। थर्ड हो जाएगा आपका डाया हो जाएगा, डायामैग्नेट मटेरियल, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के होते हैं आपके डायामैग्नेट मेटल। तो इसको यानी कि फेरोमैग्नेट को अपन बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं अपन लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अपन प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। और इसी को अपन और बोलते हैं विषम चुंबकीय बोलते हैं और अचुंबकीय बोलते हैं। विषम चुंबकीय और अचुंबकीय। अचुंबकीय भी इसी को बोलते हैं अपन, है ना। और इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, आपको अनुचुंबकीय बोलेंगे। अनुचुंबकीय हो जाएगा आपका। अनुचुंबकीय बोलेंगे। और इसी को बोलते हैं अपन समचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, समचुंबकीय। अनुचुंबकीय और आपका हो जाएगा समचुंबकीय, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको हर चीज बता दी मैंने, यानी जो पैरामैग्नेट होता है, जो चुंबकीय पदार्थों को वर्गीकरण के आधार पर आपको होता है चुंबकशीलता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा आपका लोह मैग्नेट चुंबकीय पदार्थ, फिर हो जाएगा पैरा मैग्नेट हो जाएगा, और सेकंड हो जाएगा आपका डायामैग्नेट। तो पैरामैग्नेट को लोह चुंबकीय बोलते हैं,
और जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है यानी पहरा, उसको बोलते हैं अपन अनुचुंबकीय बोलते हैं और सहचुंबकीय बोलते हैं, और डायमैग्नेट को अपन प्रतिचुंबक बोलते हैं। अब मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत अच्छी, उस ट्रिक से अपन याद रखेंगे तो यानी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले क्या करते थे अपन, फर्स्ट टाइम में क्या करते थे, अपने जो फादर होता है उसको क्या बोलते थे अपन, फादर बोलते थे। अपने जो पिताजी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। फिर अपन क्या कहने लगे, सेकंड जनरेशन में अपन पापा कहने लग गए, ठीक है ना। अब अपने जो न्यू जनरेशन आए उसमें क्या कहने लगे अपन, डैड, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी सिंपल सी, फादर हो जाएगी, पापा हो जाएगी और डी से डैड, ठीक है ना। फादर हो जाएगी, पापा हो जाएगी, डी से डैड हो जाएगी। फादर, पापा और आपके डैड ही मान लो एक तरह से, डैड, ठीक है ना। ये ट्रिक है फादर पापा डैड, सिंपल ट्रिक है। यानी पहले अपन अपने जो पापा जी होते हैं उसको क्या बोलते थे, फादर बोलते थे। आजकल फिर उसके बाद में थोड़ा समय बाद में पापा बोलने लगे, फिर डैड बोलने लगे। तो इसकी ट्रिक है सिंपल ट्रिक, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से कहते हैं कि पैरामैग्नेट क्या होगा, पैरा क्या होगा, डाया क्या होगा। तो सिंपल तरीका है इसका, इस तरीके को याद रख लेना, आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें बिल्कुल लोचुंबकीय पदार्थ इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे इस चीज में, यानी कौन सा अनुचुंबकीय कौन सा समचुंबकीय, क्योंकि हर के यहाँ पे दो दो तीन तीन नाम है। तो आपका इंग्लिश से करना, पहले फादर आता, फिर पापा आता, फिर डैड आता है। तो इसी पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन पैरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट चुंबकीय पदार्थ, पैरोमैग्नेट मटेरियल, पैरोमैग्नेट मटेरियल। पैरामैग्नेट मटेरियल क्या हो जाते हैं आपकी, एक तरह से जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या हो जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेट चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्थायी चुंबक बन जाते हैं। रखे जाने पर स्थायी चुंबक बन जाते हैं, ठीक है ना। जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या हो जाते हैं, वो स्थायी चुंबक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं अपन, फेरोमैग्नेट चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वह उसे लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। इसको अपन क्या कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनकी चुंबकशीलता का मान इसी में लिख लेंगे, चाहे अगला पॉइंट लिख लेंगे। इन पदार्थों की चुंबकशीलता किसे दर्शाते हैं, म्यू से है। चुंबकशीलता का मान इकाई से काफी अधिक होता है, इकाई से काफी अधिक, या होता है आपका 200 से 1000 तक, ठीक है ना। इसकी इन पदार्थों की जो चुंबकशीलता का मान इकाई से क्या होता है, काफी अधिक होता है, या 200 से 1000 तक होता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति दमनात्मक होती है ना। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति
चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। ठीक है ना। इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब जो आपका लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं आपका, एक तो लोहा आता है, एक टंगस्टन स्टील आता है, एक कोबाल्ट स्टील आता है आपका, एक कार्बन स्टील आता है और एक निकिल आता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इसके अंदर निकिल, लोहा, लोहा हो जाएगा टंगस्टन स्टील, टंगस्टन स्टील, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील हो जाएगा, कोबाल्ट, लो, निकिल हो जाएगा, लो हो जाएगा, टंगस्टन स्टील हो जाएगा, कार्बन स्टील हो जाएगा आपका और कोबाल्ट हो जाएगा। ये आपके क्या स्थायी चुंबकीय में आता है, निकिल आता है, लोहा आता है, टंगस्टन स्टील आता है, कोबाल्ट आता है। ये आपके जो आपके एक तरह से स्थायी चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज थी आपकी। सबसे पहले आपने पढ़ा फेरोमैग्नेट, जो चुंबकीय जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या हो जाता है, चुंबक बन जाते हैं। ये उन्हें क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों की जो चुंबकशीलता का मान क्या होता है आपका, इकाई से काफी अधिक होता है इन पदार्थों का। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट। ठीक है ना। पैरामैग्नेट चुंबकीय पदार्थ पढ़ेंगे। जो पदार्थ, इसमें हो जाएगा जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक नहीं बनते हैं, बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं का मान, चुंबकीय बल रेखाओं के मान बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, बल रेखाओं की संख्या में क्या कर देते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यानी कि जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक तो नहीं बनते, बल्कि उनके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है ना, उनके जो चुंबकीय बल रेखाओं का इसके अंदर मान बढ़ा देते हैं इसके अंदर। उसे क्या कहते हैं, उन पदार्थों को बड़े पैरामैग्नेट पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय कह दो चाहे अपने, उसको पैरामैग्नेट कह दो ना, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। इन पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, इकाई होता है। इन पदार्थों की चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है, सॉरी है ना, इकाई से कुछ अधिक होता है। ठीक है ना। यानी कि जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक नहीं बनते हैं, बल्कि उनके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो होती है ना,
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उनको बढ़ा देते हैं, और इनकी जो चुंबकशीलता का मान क्या होता है, इनका इकाई से कुछ अधिक होता है। इन पदार्थों की जो चुंबकशीलता का मान होता है इकाई से कुछ अधिक होता है। तथा तथा इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। ठीक है ना, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, अंदर सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लेटिनम हो जाएगा, मैग्नीशियम और आपका हो जाएगा वायु, ऑक्सीजन, आदि। ठीक है ना, ये पदार्थ हो जाएंगे आपके। मैग्नीज होएगा, सॉरी मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीज है ना। तो कौन कौन से हो जाएगा, सिल्वर एंड चांदी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, प्लेटिनियम हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ऑक्सीजन आदि। इन पदार्थों की जो चुंबकशीलता का मान क्या होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है। उनका होता है इकाई से काफी अधिक होता है। तो आपका पैरा मैग्नेट का और जो आपका पैरा का होता है, आपका जो अनुचुंबकीय पदार्थ का इकाई से कुछ अधिक होता है। अगला पॉइंट आता है आपका डायमैग्नेट। डायमैग्नेटिक मेटेरियल लगाएगा आपको एक तरह से, इसको बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ का ना। अचुंबकीय पदार्थ, इसमें क्या जाएगा, जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक तो बनता नहीं, बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देता है, कम कर देता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कर देता है, घटा देता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटा देता है, कम कर देता है। जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक नहीं बनते, बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाती है। ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है। जो पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होता है, चुंबक नहीं बनते, बल्कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाती है। इसके अंदर तो क्या हो रहा था, आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक तो नहीं बनते थे आपके, लेकिन चुंबकीय बल जो बल रेखाएं होती है ना, उनकी संख्या को अपन बढ़ा रहे थे। जो इसको अपन यूज करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं, और जो आपका जो मैन था पैरा, उसका यूज करते थे अपन स्थायी चुंबक बनाने के लिए यूज करते हैं। इन पदार्थों की, अगला पॉइंट हो जाएगा,
इन पदार्थों की चुंबकशीलता, इन पदार्थों की चुंबकशीलता म्यू, चुंबकशीलता का मान इकाई से इन पदार्थों की चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ कम होता है, इकाई से कुछ कम होता है, ठीक है ना। इन पदार्थों की जो चुंबकशीलता का मान क्या होता है, इकाई से कम होता है। अचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, अचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है आपका, इसका क्या हो जाता है, ऋणात्मक। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये ध्यान रखना, जो आपका जो इन पदार्थ अचुंबकीय पदार्थों के जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एंटीमनी विस्मित हो जाएगा, एंटीमनी विस्मित हो जाएगा, और शीशा, कांच, पारा, ग्लास, शीशा, कांच, ग्लास पारा हो जाएगा, पीतल, सोना, जल। देखो एंटीमनी हो जाएगा आपका विस्मित हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा विस्मित हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पारा हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। जो सबसे अधिक पूछते हैं ना आपका एग्जाम में, जो उसके अंदर लाइन कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पूछते सबसे अधिक, ये वाली चीज तो अधिकतर पूछते हैं, यानी विस्मित के बारे में, शीशा के बारे में, कांच के बारे में। और ये आपका क्या है, पारा है ना, पारा के बारे में भी एग्जाम में कई बार अच्छे से पूछ लेता है, और एंटीमनी होती है उसके बारे में तो करते हैं बात, है ना। ये आदि पदार्थ होते हैं जो आपका यूज करते हैं ना। इन पदार्थों के अंदर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाती है। एंटीमनी हो गया आपका विस्मित हो गया, शीशा हो गया, कांच हो गया, पारा, ग्लास, पीतल, सोना, जल और आदि। तो इनके अंदर इन पदार्थों में, इन अचुंबकीय पदार्थों में, नोट के अंदर लिखा रहा हूं ना, इन अचुंबकीय पदार्थों में सबसे शक्तिशाली पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपका, विस्मित हो जाएगा ना, विस्मित। इन अचुंबकीय पदार्थों में सबसे शक्तिशाली पदार्थ क्या होता है, विस्मित होता है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आता है आपके अचुंबकीय पदार्थों में सबसे शक्तिशाली कौन सा पदार्थ आता है, आपका आता है विस्मत आता है, विस्मत आता है। सबसे आपका जो अधिक शक्तिशाली पदार्थ कौन सा आता है, आपका विस्मित आता है। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेट मटेरियल, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्लास में फिर मिलते हैं ना, धन्यवाद।